हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस सैटरडे, इस चैनल के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो आने वाला है, लेक्चर आने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का दिन आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे बाजार के लिए। यस, हम यहाँ पे बात करें दोस्तों आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पूरी तरीके से कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। काफ़ी कुछ उम्मीदें थी कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। कल लेट नाइट तक भी काफ़ी सारे अलग अलग प्रेडिक्शन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। तो देख लेते कितना प्रेडिक्शन सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, क्या क्या चीज़ें जो मार्केट उम्मीद लेकर चल रहा था, क्या वैसी चीज़ें हुई है, नहीं हुई है। सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे एंड ओवरऑल एक कंक्लूजन सामने रखेंगे कि पॉलिसी के अभी की जो पॉलिसी देखने को मिली है, इससे क्या अनुमान आप आने वाले समय में लगा सकते हो करके। सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सबसे पहले पॉलिसी में एग्जैक्टली क्या फैसला लिया है एमपीसी के जो 6 मेंबर्स होते हैं उन्होंने, एंड उसी के साथ साथ आरबीआई की कमेंट्री भी हम लोग को क्या देखने को मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी अगर हम लोग बात करें तो उसके जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स है वो भी एक ही वीडियो में सारे कवर हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में करने वाले। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। बट उससे पहले आप देख सकते हैं हमारे बाजार में क्या रिएक्शन देखने को मिला। तो बाजार एकदम डल रहा, मतलब ना तो भयंकर तेजी ना तो भयंकर गिरावट भी, तो कंफ्यूजन देखने को मिला। बट जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि इंडेक्स लेवल पे आपको ऐसे 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 कांटे देखने को मिलेंगे। इंडेक्स इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं होता है, बट उसके लिए कुछ इवेंट्स चाहिए। तो ये एक इवेंट रहता है एमपीसी की बैठक, उसमें इस प्रकार के चार्ट पैटर्न्स बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड आज के दिन आप देख सकते हो कि एकदम एक बड़ी गिरावट, फिर बड़ी रिकवरी, फिर वापस गिरावट, ऐसा पूरा ड्रामा देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर हर किसी का फोकस था, क्या इंटरेस्ट रेट कट हुआ? ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को वैसे तो जवाब पता है, बट फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं। तो सवाल का जवाब है नो। 11th टाइम दोस्तों रेपो रेट अनचेंज रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब जो लोग ईएमआई भर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए वापस एक और बार बैड न्यूज़ देखने को मिल रहा है कि आपका ईएमआई कम होने वाला नहीं है। हाँ, अगर रेट कट होता तो फिर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ईएमआई यहाँ पे धीमे धीमे कम हो सकता है करके। बट अभी क्या बोले भाई, नहीं हुआ रेट कट, तो आप कह सकते हो कि जो चल रही है ज़िंदगी वैसे आपकी कंटिन्यू यहाँ पे रहने वाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले कि जो रेपो रेट है 6.5% का, वो अनचेंज रह चुका है। एंड इसकी अगर हम लोग बात करें, वोट कितने पड़े 4:2 के हिसाब से, मतलब 6 मेंबर्स होते हैं, उसमें से 4 मेंबर्स ने वोट किया है कि भाई अनचेंज ही रखो। 2 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने बोला अरे भाई कट करो करके, एटलीस्ट माइट भी 25 बेसिस पॉइंट बोला होगा। वो तो मिनट्स जब जारी होंगे तब हमें पूरे नाम के साथ पूरा डिटेल भी मिल जाएगा। वैसे तो आज भी सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर बात करें स्टैंस की बात करें तो न्यूट्रल स्टैंस अभी भी मेंटेन है। एंड जो स्टैंस है न्यूट्रल, वहाँ पे यूनानिमसली 6 आउट ऑफ 6 ने यहाँ पे वोट किया कि स्टैंस को तो सेम रखो। ठीक है भाई, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस, इसमें बैड न्यूज़ क्या है कि एक उम्मीद लेकर चल रहे थे, एटलीस्ट 20% जो जनता थी, 15% जो जनता थी जो वोट कर रही थी मतलब पोल में एक्सपेक्टेशन लेकर चल रही थी कि 25 का रेट कट हो सकता है करके, नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते जैसे मैंने आपको बोला कि पहले ही जैसे उन्होंने बोला कि रेपो रेट बदल नहीं रहा है करके, मार्केट गिर गया। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो गिरावट है वो डीप देखने को मिल रहा है, कट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मार्केट में रेपो रेट में तो कट नहीं हुआ, मार्केट में वो जो कट देखने को मिल रहा है वो इसी फैसले के चलते हुआ है। बट उसके बाद आप देख सकते हैं इमीडिएटली एक यू टर्न भी देखने को मिला। तो वो क्यों हुआ है दोस्तों? तो लिक्विडिटी से रिलेटेड एक थोड़ी सी आप कह सकते हो रात वाली खबर आरबीआई ने यहाँ पे सुना दी, एंड वो थी कैश रिजर्व रेशियो के चलती। यस, कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा मेरा सीआरआर से रिलेटेड, कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि रेट कट के चांसेस तो काफ़ी कम है। लिक्विडिटी कुछ ना कुछ तो आरबीआई को भाई करना पड़ेगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं है भाई कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। जिस प्रकार का जीडीपी देखने को मिला है, इन्फ्लेशन देखने को मिला है, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। एंड सिस्टम में लिक्विडिटी लाने के लिए आरबीआई ने फिर कौन सा नुस्खा अपना लिया? सीआरआर वाला। यस, कैश रिजर्व रेशियो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 50 बेसिस पॉइंट का कट उन्होंने किया है। मतलब पहले जो सीआरआर था 4.5% का था, अभी 4% का सीआरआर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं मार्केट
टर्न्स पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिविटी है, आप ऐसा बोल सकते हो। सीआरआर क्या होता है मैंने कल के दिन भी आपको बता दिया था, एकदम 1 मिनट के अंदर ही आपको बताना है। तो अगेन बोलना चाहूंगा कि बैंक को क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास कुछ पैसा भेजना पड़ता है, ठीक है, उसी को आप बोल सकते हो सीआरआर। वो कितना था, 4.5%, ठीक है। और इसका बेचना होता है तो डिपॉजिट्स का, ठीक है। तो वो जितनी भी अमाउंट बनती है, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, वो आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ता है। उसके ऊपर 1 रुपए का भी ब्याज नहीं मिलता है, मतलब वो फुकट में पड़ा पड़ा पैसा रहता है, आप ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। वो आरबीआई क्यों करता है, सिक्योरिटी के लिए, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। सो पहले कितना जाता था आरबीआई को, आप ऐसा समझ लो 100 करोड़ जाता था, ठीक है। अभी आरबीआई ने क्या बोल दिया, 4.5% मत रखो भाई, हमारे पास 4% ही रखो। तो कुछ तो पैसा हम कह सकते हैं उनको कम रखना पड़ेगा, ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ, 80 करोड़ ही रखना पड़ रहा है। तो गैप आया कि नहीं 20 करोड़ का। तो ये 20 करोड़ का क्या करेंगे, बोल देंगे कि जाओ भाई लोन दे दो, या फिर आप डिपॉजिट कर लो कि इंटरेस्ट कमाओ। मतलब ये पैसा जो है हम कह सकते हैं सिस्टम में यहाँ पे आएगा। इसीलिए आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी कि सीआरआर कट टू रिलीज द प्राइमरी लिक्विडिटी ऑफ अबाउट 1.16 लाख करोड़ टू द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। ये आरबीआई ने हम फिलहाल तो यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी हम लोग को बैंकिंग सिस्टम में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बाद में यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा धूम धड़ाकेदार चीज़ नहीं है, ओके ओके चीज़ है, ठीक है। एक्चुअल चीज़ इंपॉर्टेंट कौन सी होती है भाई, कि अगर आप रेट कट करते तो लोगों के हाथ में एक्चुअल में पैसा आता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि ईएमआई मान लो 35,000 है, ठीक है। प्लीज मैथ्स के ऊपर मत जाना भाई, मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना। ईएमआई कितना है, 35,000 है। अगर वो ईएमआई 35 का रेट कट के बदले 30,000 अगर हो गया, मतलब 5,000 का गैप हुआ कि नहीं, तो उस 5,000 के चलते लोग क्या करेंगे, अरे शॉपिंग करेंगे, कुछ खाना पीना, किधर जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, पिक्चर देखने, हाँ वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। लोगों के हाथ में एक्चुअल में पैसा आता है, तो वो बेनिफिट होता है। ये जो पैसा है वो क्या रहेगा, वो बैंक के पास रहेगा। तो बैंक आइदर वो लोन के फॉर्म में देगी, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको सेव करके या फिर इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमा सकते हैं। मतलब वो बैंकिंग सिस्टम में रहेगा, आप देख सकते हो। इसीलिए यहाँ पे बोला है कि 1.16 लाख करोड़ की जो बात यहाँ पे की जा रही है सिस्टम में, वो बैंकिंग सिस्टम के द्वारा देखने को मिल रही है आपको, और हम लोगों को डायरेक्टली वैसा बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। एंड वैसे भी देखा गया, बैंक के पास तो वैसे भी पैसे होते हैं, ऐसा थोड़ी है ना कि लोन देने के लिए पैसा ही नहीं है। कोई ग्राहक जा रहे हैं उनके पास, बोल रहे हैं लोन चाहिए, वो बोलेंगे यार कल आओ यार पैसा नहीं है करके। तो ठीक है भाई, हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ मेजर्स किए जाते, कुछ तो करना पड़ता है, तो इसलिए यही कर दिया। देन फोरकास्टिंग की बात करें, फोरकास्टिंग मतलब भविष्य में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। क्योंकि सरकार ने भी आरबीआई को फटकार लगा दी, भाई तुम जो ये फोरकास्टिंग करते हो उसको थोड़ा रीजनेबल रखो, ठीक है। बोलने के लिए 7-8% की बात करते हो, जब एक्चुअल डेटा आता है तो भाई 1-1%, 1.25% का गैप निकल कर आता है। यहाँ पे पार्लियामेंट में हमारे पसीने छूट जाते हैं जवाब दे देकर, ठीक है। एंड अपोजिशन आपको पता है अभी लोकसभा के इलेक्शन के हिसाब से काफ़ी स्ट्रांग है, तो काफ़ी हंगामा भी मच जाता है। तो भाई जो भी फोरकास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, जो भी उम्मीद दे रहे हो भाई, वो थोड़ा रीजनेबल दे दो, ठीक है। तो इसीलिए इस वक्त की अगर हम लोग बात करें जीडीपी एंड इन्फ्लेशन के फोरकास्टिंग दिए जाते हैं, तो वो सामने आते हुए देखने को। सबसे पहले जीडीपी की अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या फोरकास्टिंग सामने रखी हुई है, तो वो आप देख सकते हो। 2 कॉलम देखने को आप लोगों को मिल रहे, 4 फोरकास्टिंग उन्होंने बताई है। फोरकास्टिंग मतलब भविष्य में क्या हो सकता है, एक अनुमान, ठीक है। सो पहले आप देख सकते हो कि उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, प्रीवियस मतलब ये वाला जो डेटा है, ये ओल्ड डेटा, कि पहले उन्होंने जीडीपी के क्या क्या अनुमान देके रखे हुए थे। देखिए 7.2, 7.4, 7.4, 7.3, ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है किस किस का, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से। एंड ये वाला जो कॉलम है ये कौन सा है, ये करंट, आज के दिन जो एमपीसी की मीटिंग हुई ना, उसमें उन्होंने रिवाइज कर दिया है। और जितने भी उन्होंने अनुमान दिए सारे के सारे उन्होंने क्या कर दिए, कम कर दिए हैं, ठीक है। मतलब जो फटकार यहाँ पे लगाए उसका परिणाम आप कह सकते हैं। देखिए पहले उन्होंने बोला था 7.2% का जीडीपी इस फाइनेंशियल ईयर 25 जो ये चल रहा है 31 मार्च 2025 पे खत्म होगा, बोला था कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारा जीडीपी आएगा 7.2%, हमारा मतलब देश का। अभी उन्होंने बोल दिया भाई इतना उम्मीद मत रखो, 6.5% के आसपास रखो, 6.6 करके, मतलब बहुत उन्होंने कटौती कर दी। एंड यही चीजें आगे भी देखने को मिले। Q3 की बात कर ले, ठीक है, जिसमें अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे करके, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसमें उन्होंने बोला था कि जीडीपी का डेटा आएगा 7.4, पहले बोला था, अभी बोल रहे नहीं, अभी बोल रहे 6.8 आएगा करके, ठीक है, कम कर दिया। देन सेम वैसे ही Q4 का पहले अनुमान बोला था 7.4 आएगा करके, अभी कितना बोल रहे 7.2 आएगा करके। एंड Q1 जो फाइनेंशियल 26 स्टार्ट होगा तभी 7.3 आएगा बोला था, अभी कितना बोल रहे 6.9। मतलब जितने भी प्रेडिक्शन उन्होंने किए थे सब नीचे कर दिए, ठीक है। सो ये एक पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छी बात बिल्कुल भी यहाँ पे
है नहीं। सिमिलर वे इन्फ्लेशन की भी बात करें, ठीक है, तो इन्फ्लेशन में भी सेम वही चीज़ें यहाँ पे की है कि जो भी एस्टिमेशंस वो यहाँ पे देते हैं उनको उन्होंने यहाँ पे कम कर दिया है। सेम वही चीज़ें अगर आप देखोगे, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ओल्ड डेटा है, ठीक है, और ये आज के दिन का डेटा है, ठीक है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले उन्होंने बोली थी इस साल की महंगाई 4.5% तक ही रहेगी, अभी बोल रहे नहीं भाई इस साल, मतलब मैं फाइनेंशियल 25 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहे हम लोग। 4.5 का कितना बोल रहे हैं वो 4.8% बढ़ेगा करके, ठीक है। सेम ये जो Q3 अभी चल रहा है उसमें पहले उन्होंने बोला था इन्फ्लेशन 4.8 आएगा करके, ठीक है, अभी बोल रहे नहीं भाई 5.7, बाप रे बाप कितना हायर लेवल का रख दिया देखो, ठीक है। हालांकि 6 के अंदर है, वही एक चलो छोटा सा अच्छी बात बोलनी है तो, बट 4.8 से सीधा आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 1% बढ़ा दिया ऑलमोस्ट, ठीक है। देन Q4 की भी सेम चीज़ है, 4.2 को बढ़ाकर 4.5 कर दिया। Q1 में भी 4.3 पहले बोल रहे थे, अभी 4.6 कर दिया। सो इन्फ्लेशन के जो अनुमान थे वो उन्होंने क्या कर दिए, सब बढ़ा दिए, और जीडीपी के जो बढ़ने चाहिए थे वो उन्होंने घटा दिए। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं होल कंक्लूजन इज व्हाट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है दोस्तों बिल्कुल भी मार्केट के लिए अच्छी देखने को नहीं मिली है, ठीक है। वैसे मार्केट को भी ये पता ही था, ऐसे कोई ऐसा एकदम हो हल्ला मचाने वाली कोई बात नहीं थी, सिर्फ उनका अनाउंसमेंट की देरी थी, बस ऐसे हम कह सकते थे। बस वो उन्होंने सारी चीज़ें ऑफिशियली बोल दी, भाई ले लो जीडीपी का डेटा इतना नहीं है, इतना कम कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो भी उन्होंने रिवाइज करके बढ़ा दिया भाई कि कोई 4-4.5% नहीं, ले लो 5, 5.5 ऐसा यहाँ पे कर लिया है। सो इसमें हम लोगों को कंक्लूजन में और क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है कि आज के एमपीसी की मीटिंग में इतने सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, क्या बोले, मैं आपको लिटरली कहना चाहूँगा मार्केट गिरा नहीं, यही सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है। लिटरली बिलीव मी, मार्केट गिरा नहीं, यही सबसे बड़ा, मतलब आप अच्छा पॉइंट पकड़ लो। इतने सारे नेगेटिव पॉइंट देखने को मिले। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखने को मिला कि भाई रेट कट नहीं किया है, कितना हिसाब से 4:2 के हिसाब से लिया है। इसका अर्थ समझते हो आप, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी बट कोई बात नहीं, जो सीखने वाले होते हैं उनके लिए मैं कवर करता हूँ। 4:2 का है अर्थ क्या है कि 4 मेंबर बोल रहे हैं रेट कट अभी भी मत करो करके। आपको इसका अर्थ समझ रहे हो कि भविष्य में अगर 3:3 भी हुआ ना तो भी हम कहेंगे कि शायद से रेट कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आरबीआई गवर्नर फैसला लेते हैं फिर जब भी डिसीजन ड्रॉ होता है तब, एंड शक्तिकांता दास जी तो इसी के फेवर में कि रेट कट नहीं करना है करके। सो डेफिनेटली मतलब हम कह सकते हैं कि अभी भी रेट कट की उम्मीदें काफ़ी डल नज़र आ रही है। देन उसके बाद अभी उन्होंने जीडीपी का फोरकास्टिंग गिरा दिया, इन्फ्लेशन बढ़ा दिया। अभी रेट कट की उम्मीद तो काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल चुके, काफ़ी मतलब काफ़ी कम, बहुत दूर ढकलना पड़ेगा। एंड अगर उम्मीद अगर बढ़ा नहीं है तो चेक करना पड़ेगा अभी जो आने वाले जीडीपी के डेटा रहेंगे, इन्फ्लेशन का खास करके डेटा। हालांकि आरबीआई ने बोल ही दिया कि इस लेवल के इन्फ्लेशन में रेट कट कैसे करें। ऑब्वियसली वो तो बुकिश नॉलेज भी हम लोगों को पता है, 6% के अगर आप बाहर रहोगे तो इन्फ्लेशन इतना हायर लेवल पे रेट कट तो पॉसिबल तो है नहीं, ठीक है। सो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन पहले 6 के वापस अंदर आना चाहिए कंफर्टेबली, और उनका तो टारगेट 4% का है, ठीक है। अगर वो 4% को ही लेकर अगर बैठ गए तो फिर भाई रेट कट तो कब होगा भगवान ही जाने, ठीक है। तो होल कंक्लूजन अगेन इतना ही कहना चाहूँगा, इतना कुछ खास चीज़ें देखने को नहीं मिली, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ लिक्विडिटी एक ऐसा पॉइंट है कि एटलीस्ट इस चीज़ के वो लिक्विडिटी मतलब सीआरआर वाला, ठीक है, वो सीआरआर वाला एक ऐसा पॉइंट था जिसके चीज़ के चलते हम कह सकते हैं मार्केट को तो मतलब कुछ तो बोलने के लिए एक पॉइंट मिल गया कि लिक्विडिटी है भाई 1,16,000 करोड़ के आसपास। बट वो डायरेक्टली हमारे लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, वो बैंक वाले क्या लोन देंगे उस चीज़ के चलते, वो तो वैसे भी पैसा था, ठीक है। वो जस्ट बोलने का काम यहाँ पे हो गया, तो इतना कुछ एनर्जेटिक चीज़ देखने को नहीं मिली, इतना ही मैं यहाँ पे कह सकता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको जानने चाहिए थे वो सारे मैंने आसान भाषा में आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।